अब हम लोग सॉल्व करेंगे 7th and 8th सम। देखिए OAB is a sector of the circle having center at O and radius 12 centimeter. If measure angle AOB is equal to 45 degree, find the difference between area of sector OAB and triangle AOB। देखिए मतलब बहुत सिंपल है, एक सर्कल है, ओके, सर्कल का सेंटर है O और यहाँ पे देखिए OA एंड OB दो रेडियस है, राइट, OA एंड OB, ओके। यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बना है वो है 45 डिग्री। सॉरी, फिगर थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी पड़ेगी। O A एंड B 45 डिग्री, ओके। देन और रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। और देखिए तो हमें क्या बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर AOB। देखिए AOB ये एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ मतलब AOB का एरिया फाइंड करना है इस सेक्टर का, एंड ट्रायंगल AOB। और अगर यहाँ पे हम लोग एक लाइन बना दे तो एक ट्रायंगल AOB भी हमें मिलता है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है। पर ट्रायंगल को, अगर ट्रायंगल AOB ट्रायंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस एंड हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे पास ओनली 2 रेडियस है ट्रायंगल की, हाइट तो है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, A से OB तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे राइट करते हैं, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसी थीटा को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा इंटू रेडियन 45 इंटू पाई अपॉन 180, क्योंकि डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तब पाई अपॉन 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कर दीजिए, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो देखिए थीटा रेडियन में कितना मिला है, पाई अपॉन 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, A से OB तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ पे राइट करेंगे, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर OB। देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AM, और ये AM ही होगी हाइट ऑफ ट्रायंगल ABO, ओके। अब देखिए ये है हाइट एंड ये है बेस, राइट। तो देखिए अगर ट्रायंगल AMO में, देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे, इन ट्रायंगल, सॉरी इन ट्रायंगल, सॉरी ये है ट्रायंगल की हाइट एंड ये है ट्रायंगल का बेस, ओके। तो हमें क्या करना है, AM फाइंड करना है, ओके। अगर AM हमें मिलता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ट्रायंगल AMO, इन ट्रायंगल AMO हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज एंगल है हमारे पास साइन 45 डिग्री। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, राइट। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, बिकॉज AM हमने परपेंडिकुलर किया है, तो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस। देखिए 45 साइन 45 की अपोजिट साइड कौन है, AM अपॉन हाइपोटेनस क्या है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए साइन 45 इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, AM अपॉन 12। पर अगर आप टेबल में देखोगे तो साइन 45 की वैल्यू है 1 अपॉन √2। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू AM अपॉन 12।
हमें क्या करना है, सिर्फ AM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AM के साथ जो 12 यहाँ पे डिवाइडेड है वो इस तरफ आके क्या होगा, मल्टीप्लाइड होगा। तो देखिए क्या होगा, मतलब यहाँ पे वो डिनोमिनेटर पे है, इस तरफ आके वो न्यूमरेटर पे आएगा। तो 12/√2 इज इक्वल टू AM। पर AM की वैल्यू ये नहीं है। हम देखिए हम लोग क्या करेंगे, 12 को स्प्लिट करेंगे, 6 × 2/√2 इज इक्वल टू AM। ओके, अगेन इस 2 को स्प्लिट करेंगे, 2 मतलब बनता है √2 × √2 से /√2 इज इक्वल टू AM। √2 कैंसिल। तो एक्चुअली हमें AM इज इक्वल टू क्या मिला है, AM इज इक्वल टू मिला है 6 × √2, 6√2। देखिए ट्रायंगल की हाइट हमें मिल चुकी है, ट्रायंगल का बेस हमारे पास है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हमारे पास है, राइट। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे राइट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, सॉरी एरिया क्या है, सेक्टर का नेम OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 × r² × थीटा, 1/2 × r² थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए 1/2 r², r कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 राइट करते हैं। देन थीटा, थीटा क्या है π/4 माइनस 1/2 इंटू बेस। देखिए ट्रायंगल इसका ये है हाइट, और हाइट जिस पे बिलोंग करती है वो है बेस। तो बेस ये है और हाइट ये है, बेस BO है मतलब 12 सेंटीमीटर एंड हाइट AM जो हमने फाइंड की है 6√2। तो देखिए बेस है 12 एंड हाइट है 6√2। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन यहाँ पे भी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो बचेगा 6 × 3 18 π माइनस 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 माइनस, देखिए 6 × 6 क्या होगा, 6 6 जा 36√2। ओके, अब इन दोनों में 18 कॉमन निकल सकता है तो निकाल लीजिए। तो 18 इंटू ब्रैकेट में बचेगा पाई माइनस 18 2 जा, इसलिए यहाँ पे 2√2, 18 पाई 18 इंटू ब्रैकेट पाई माइनस 2√2। ये है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड एरिया ऑफ सेक्टर AOB। जब भी डिफरेंस फाइंड करना है आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जो एक क्वेश्चन है वो हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सम नंबर 8। क्या है देखिए, OPQ is the sector of a circle having centers at O and radius is 15 centimeter. If measure of angle POQ is 30 degree, find area enclosed by arc PQ and chord PQ. देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। OPQ is a sector, मतलब देखिए O है सेंटर, OP है रेडियस एंड OQ भी है रेडियस। तो देखिए OPQ ये सेक्टर मिल गया एक। ओके, हैविंग सेंटर एट O, रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, ये दोनों भी रेडियस हैं। OP एंड OQ दोनों भी रेडियस हैं 15 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एंगल POQ इज 30 डिग्री। POQ सेंटर में जो एंगल बना है वो है 30 डिग्री।
फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। यहाँ पे एक कॉर्ड PQ भी बनेगा। ओके, तो देखिए ये है आर्क PQ एंड ये है कॉर्ड PQ। तो इन दोनों के बीच में जो ये लाइन बना रही हूं मैं, ये जो एरिया है इसे हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसान सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली यही मिलेगा। जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही करना है, बस उसमें ये दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, इसमें बोला है कि इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे फाइंड करो। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे R इज इक्वल टू, रेडियस कितनी दी है 15 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है डिग्री में दिया है 30 डिग्री। इस थीटा को आप सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, थीटा इन रेडियन। तो थीटा को जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, पाई अपॉन 6 रेडियन। थीटा रेडियन कितना मिला है? पाई अपॉन 6 रेडियन। अब देखिए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए R एंड थीटा की जरूरत होती है, वो हमें मिल गया है। पर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए बेस एंड हाइट की जरूरत होती है। तो हमारे पास बेस तो है पर हाइट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे PM। देखिए PM हम लोग OQ पे परपेंडिकुलर करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OQ। ओके, PM OQ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर किया है। ओके, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम लोग कंसिडर करेंगे ओनली ट्रायंगल OPM। क्यों OPM कंसिडर करेंगे? बिकॉज हमें PM फाइंड करना है इसलिए। ठीक है, तो OPM में OP क्या बनेगा? हाइपोटेनस, बिकॉज जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे इन अ ट्रायंगल OPM, और उसके लिए हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल दिया हुआ है साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये तो हमने 10th में पढ़ा है, तो साइन 30 डिग्री। ऑपोजिट साइड क्या है? 30 डिग्री के एंगल की ऑपोजिट साइड PM एंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है? OP। देखिए साइन 30 की अगर वैल्यू आप टेबल में जाओगे देखोगे तो वो है 1/2। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू PM, वही हमें फाइंड करना है, उसे एज इट इज रखेंगे अपॉन OP कितना है 15। हमें क्या करना है? PM फाइंड करना है। तो PM के साथ जो डिवाइडेड 15 है जो डिनोमिनेटर में है उसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो देखिए 2/15, देखिए सॉरी 15 ऊपर आएगा, 15/2, 15 डिनोमिनेटर पे था, इस तरफ आके न्यूमरेटर पे आ गया, 15/2 इज इक्वल टू PM। तो देखिए ट्रायंगल की हाइट भी हमें मिल गई है, बेसिस तो हमारे पास ऑलरेडी है ही। हाइट मिलने के बाद हम लोग डायरेक्टली राइट करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज वही शेडेड पोर्शन अगर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। क्या कौन सी सेक्टर है? POQ। एरिया ऑफ सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ या फिर POQ। ओके, OQP राइट करते हैं, OQP। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है 1/2 R² थीटा। आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OQP।
ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, बहुत कॉमन चीज है, सबको पता है। 1/2 आर कितना है 15, राइट, 15 का स्क्वायर, इसलिए 2 टाइम 15 राइट करते हैं, इंटू थीटा, थीटा कितना है π/6 माइनस 1/2 बेस, बेस कितना है, देखिए ये है हाइट, और हाइट जिस पे रहती है वो होता है बेस, बेस है 15, बेस भी कितना है 15 एंड इनटू हाइट, हाइट मतलब पीएम, ये पीएम कितना मिला है 15/2। ओके, आई होप आप यहां तक तो समझ ही गए हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे 6 एंड 15 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 5 जा 75, 75 पाई, 15 5 जा 15 इंटू 5 75 पाई अपॉन 2 2 जा 4। न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ किया एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ किया, माइनस का साइन है माइनस, 15 15 मतलब 15 का स्क्वायर जो होता है 225 अपॉन 2 2 जा 4। तो देखिए 75 पाई माइनस 25 अपॉन 4, तो देखिए इसमें 75 कॉमन निकल सकता है, तो उसे कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चला कि 75 कॉमन निकल सकता है, बिकॉज देखिए 75 जो है वो 15 के टेबल में भी आता है एंड 225 के टेबल में भी आता है, सॉरी 15 के टेबल में 75 आता है एंड 15 का स्क्वायर 225 आता है, तो दोनों एक ही, दोनों का मल्टीपल एक कॉमन मल्टीपल है, राइट, तो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए 75 कॉमन निकल गया। तो देखिए अगर आप 75 को कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो ओनली π/4 आ जाएगा, राइट, माइनस 225 को 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, 225 डिवाइड बाय 75, तो देखिए 15 5 जा 75 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15, दोनों को 15 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 3 जा, मतलब 75 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 325 मिलेगा, तो यहाँ पे आ गया 3/4। आफ्टर दैट देखिए 4 भी दोनों में कॉमन है, उसे भी 75/4 ले लिया एंड ब्रैकेट के अंदर आ गया π-3, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिला है 75/4 इंटू ब्रैकेट π-3। तो ये रहा आंसर ऑफ द क्वेश्चन 8। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।